welcome back to our channel Nivya Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि लास्ट क्लास में जब हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट में जब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो सॉल्वेंट था उसको हम मान रहे थे एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि वाटर को सॉल्वेंट मान रहे थे, वाटर एज ए सॉल्वेंट वहाँ पे काम कर रहा था। आज हम बात करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस यानी कि एक्वस वाले सॉल्वेंट को छोड़ के, वाटर को छोड़ के, उसके अलावा बाकी जो भी हमारे सॉल्वेंट होंगे उन सब की यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके हम देखेंगे वो किस टाइप से बिहेव शो करते हैं, एसिड की तरह बिहेव शो करते हैं, बेस की तरह बिहेव शो करते हैं। तो ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम कौन कौन से वो सॉल्वेंट होंगे जिनका हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, वो होंगे वो जो वाटर को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे सॉल्वेंट हैं उनके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? लिक्विड अमोनिया, लिक्विड HF, लिक्विड H2SO4, लिक्विड N2O4 और लिक्विड BrFA3। ये कुछ सॉल्वेंट है जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉल्वेंट को क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कितने पार्ट में इनको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉल्वेंट। फर्स्ट होगा हमारे पास है प्रोटिक सॉल्वेंट एंड सेकंड होगा एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट वे होंगे जहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होगा। और एप्रोटिक यानी कि ए, वहां पे ए यानी कि अपसेंट, प्रोटिक यानी कि प्रोटॉन वहां पे अपसेंट होगा। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में हम बात करेंगे कि वो होंगे जहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा। तो इसमें हम जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे, ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे, तो हमें यहां से मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H3O पॉजिटिव क्या है? ये कैटायन, क्या ये कैटायन, और ये क्या है? एनायन। कैटायन एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनायन यहाँ पे बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि अमोनिया। अमोनिया का भी हम ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा NH4 प्लस NH2 नेगेटिव। तो ये कैटायन है, तो ये एसिड की तरह बिहेव शो करेगा, NH2 नेगेटिव ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा। HF की बात करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा H2F पॉजिटिव प्लस FA नेगेटिव। HF प्लस F नेगेटिव, इससे हमें मिलेगा HF2 नेगेटिव। तो यहाँ पे H2F पॉजिटिव, HF2 नेगेटिव, तो ये आएगा 3HF H2F प्लस HF2 नेगेटिव। तो कैटायन है वो एसिड की तरह बिहेव शो करेगा, यानी कि H2F पॉजिटिव ये होगा एसिड, HF2 नेगेटिव ये होगा बेस हमारा। क्लियर है? तो इसी तरह हमारे इनका भी कर लेंगे हम। H2SO4 H2SO4 प्लस H2SO4, इनसे हमें मिलेगा H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। कैटायन एसिड है, एनायन यहाँ पे बेस होगा। नेक्स्ट हम बात करें CH3COOH प्लस CH3COOH, इससे हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस CH3COOH2 पॉजिटिव। जो कैटायन है ये एसिड है, एनायन है ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा। अब हम बात करें एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट जहां पे आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रोटोन ना दिखे, तो ये होगा हमारा लिक्विड BrFA3। तो इसका ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे BrF3 का, तो यहाँ से हमें मिलेगा BrF2 पॉजिटिव प्लस
BrF4 नेगेटिव। ये एसिड की तरह बिहेव शो करेगा और ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा। ये होगा सोल्वो कैटायन और ये हो जाएगा सोल्वो एनायन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो यह तो हमने सिर्फ सोलवेंट की बात की है कि सोलवेंट को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, प्रोटिक और एप्रोटिक। प्रोटिक में वो वाले सोलवेंट होंगे जहाँ पे हाइड्रोजन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा। दूसरा वो होगा जहाँ पे ए यानी कि एब्सेंट, प्रोटिक यानी कि प्रोटोन वहाँ पे एब्सेंट होंगे, वो होगा एप्रोटिक सोलवेंट। इनका हमने ऑटो आयनाइजेशन करवा के दिखाया है। अब हम बात करेंगे एक एक सोलवेंट के बाद, जो नॉन एक्वस सोलवेंट है उनकी साथ ही प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो फर्स्ट होगा, अच्छा इससे पहले एक पॉइंट और देखो, जो हमारे नॉन एक्वस सोलवेंट है इसमें आपने एक टर्म भी देखी होगी, लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ये लेवलिंग इफेक्ट कब देखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट कब लगेगा, तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सोलवेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। देखो HCl, HNO3, H2SO4, HClO4। ठीक है, अब ये हमारे पास है, देखने में आपको लग रहे होंगे कैसे है, ये एसिड हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो कि 100% आयनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसका 100% आयनाइजेशन देखने को मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में। ये कहा था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बात हमने कही है। ये सारे के सारे क्या है, एसिड नेचर के होंगे क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। 100% आयनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। HCl है, हमें देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन की बात करें हम। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड जो 100% आयनाइज हो जाएंगे। जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वो होते हैं हमारे वीक एसिड, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करें HCl। HCl का हमने वाटर के साथ, यानी कि HCl को हम देख रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में हमने देखा तो इसे हमें मिला हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। अब हम बात करें H2SO4 की वाटर के साथ, तो यहाँ से भी हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4 नेगेटिव। अब हम बात करें HNO3 की वाटर के साथ, यहाँ से भी हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, साथ में NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट HClO4 प्लस वाटर हाइड्रोनियम आयन प्लस ClO4 नेगेटिव। ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है वो हमने बता दिया, क्योंकि 100% आयनाइज होंगे यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर जहाँ पे सोलवेंट लेंगे उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में ये 100% आयनाइज होंगे, यानी कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, लेवलिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ ए वाटर। ठीक है, ये सारे के सारे लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर यहाँ पे शो कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है, ये है वीक एसिड। ठीक है, और इस एसिड की हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये हमारे पास वीक एसिड है, वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, एसिड की तरह भी बिहेव शो करता है और ये बेस की तरह भी बिहेव शो करता है। तो यहाँ पे हमने निर्णय किया क्या है कि वीक बेस होगा। हमें यहाँ से मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। अब हम इसी एसिड की रिएक्शन करवाई हमने अमोनिया के साथ। ये तो हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सोलवेंट है वाटर हमारा, और ये हो गया हमारे पास नॉन एक्वस सोलवेंट की बात करें हैं। यहाँ से मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला होगा, एक तो ये हाइड्रोनियम आयन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, दूसरा हमारे पास है NH4 पॉजिटिव है। तो ये हाइड्रोनियम आयन अब वाटर है, वाटर का जब हम सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन करवाया था हमने, ऑटो आयनाइजेशन, NH4 प्लस NH2 नेगेटिव।
जो कैटायन है हमारे पास, इधर वाले कैटायन है जो कि एसिड की तरह बिहेव शो करेंगे, इधर वाले एनायन है जो कि बेस की तरह बिहेव शो करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ और एक बार हमने करवाया अमोनिया के साथ, यानी कि एक बार तो सोलवेंट के साथ एक्वस सोलवेंट, एक बार नॉन एक्वस सोलवेंट के साथ रिएक्शन करवाई है, तो हमें यहाँ से हाइड्रोनियम आयन और यहाँ से हमें NH4 पॉजिटिव, दोनों साइड हमें कैटायन की फॉर्मेशन यानी कि एसिड नेचर शो कर रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यदि हमारे पास क्या है, ये सोलवेंट है, सोलवेंट कैसे है, बेस सोलवेंट है, ठीक है। इन बेस सोलवेंट ऑल एसिड्स आर, ऑल एसिड में वीक एसिड भी आ गए और स्ट्रॉन्ग एसिड भी, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे चाहे हमारे पास वीक एसिड हो, चाहे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी हो, यदि हमारे पास जो सोलवेंट है, हमने यहाँ पे एज ए सोलवेंट वाटर को लिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट में लिया है सोलवेंट है अमोनिया, वो भी क्या है कि बेस की तरह ही बिहेव शो करता है। अमोनिया बेस होगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके आसानी से वो होगा हमारा बेस। तो ये दोनों बेस है। यदि जब हम इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे सोलवेंट हमारा बेस है, तो चाहे एसिड फिर स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, तो वो हमारे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही बिहेव शो यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को? और इसको हम कहेंगे लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे बेस सोलवेंट का यूज करे हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव शो कर रहे हैं, ये होगा लेवलिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये लेवलिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने उनकी बात की है, जब यहाँ पे हमने सोलवेंट लिया है बेस, जो बेस होंगे उनको हमने एज ए सोलवेंट यहाँ पे यूज किया गया है, तो वहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन हुई है। वो एसिड कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड। बट ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें जो इफेक्ट है वो है लेवलिंग इफेक्ट का। यदि हमारे पास बेस सोलवेंट है, बेस सोलवेंट से हमें एसिड मिल रहा है, एसिड होगा वो भी किसका, लेवलिंग इफेक्ट यहाँ पे शो करने वाला है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास बेस सोलवेंट की जगह हमने लिया है एसिड सोलवेंट, बेस सोलवेंट की जगह हमने लिया है एसिड सोलवेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिलेगा CH3COH2 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है HNO3 प्लस H2SO4, ये हम एज ए सोलवेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। H2SO4 सबको पता है क्या है, एसिड है। हमें यहाँ से मिलेगा H2NO3 प्लस HSO4 नेगेटिव। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो सोलवेंट है, सोलवेंट ये एसिड है, एसिड से हमें क्या मिलेंगे, बेस मिलेंगे। एसिड से हमें बेस मिलते हैं, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमें कॉन्जुगेट हो जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस में यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस हो जाएगा, वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये तो हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं। हमें बात कर रहे हैं इनकी, जो जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड था और ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, इसके हमने इस सोलवेंट में क्या क्या है, डिजोल्व किया है, तो हमें क्या मिल रहा है, कैटायन की फॉर्म मिले, सोल्वो कैटायन, और सोल्वो कैटायन रिप्रेजेंट करता है एसिड। तो ये भी क्या हुए, एसिड की फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब हम बेस सोलवेंट लेंगे तो भी हमें वहां से एसिड मिलेंगे, जब हम एसिड सोलवेंट लेंगे तो भी हमें वहां पे एसिड मिल रहे हैं। बट जब बेस सोलवेंट ले रहे थे वहां पे लेवलिंग इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड था, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ ए सोलवेंट आपको देखने को मिलेगा एसिड का, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट शो करेगा, और जो हमारे बेस सोलवेंट का यूज किया गया था वहां पे लेवलिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये था लेवलिंग इफेक्ट और डिफ्रेंशिएट। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे नॉन एक्वस सोलवेंट है एक एक करके। तो फर्स्ट हमारा है लिक्विड अमोनिया। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड अमोनिया के बारे में। सबसे पहले इसका ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे। ऑटो आयनाइजेशन करवाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि सोल्वो कैटायन कौन सा पार्ट है, सोल्वो आयनाइन क्या है, यानी कि कौन हमारा एसिड की तरह बिहेव शो करेगा, कब हमारा बेस की तरह बिहेव शो करेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, देन हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन में क्या होगा कि लिक्विड अमोनिया के यानी कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस लिक्विड अमोनिया है,
उसकी हम लिक्विड अमोनिया सोलवेंट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाएंगे, तो हम देखेंगे हमें क्या मिलने वाला है। तो अमोनिया के साथ ही रिएक्शन करवाई, हमें मिलेगा यहाँ से NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। अब हम आगे जब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी में, यदि हमें रिएक्शन करवाने के बाद ये वाला पोर्शन मिल रहा है NH4 पॉजिटिव, यानी कि हम जो रिएक्शन करवाने वाले हैं प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी हम लिक्विड अमोनिया की देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो सोलवेंट होगा वो लिक्विड अमोनिया होगा। यदि लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वहाँ पे हमें मिल रहा है NH4 पॉजिटिव, यानी कि सोल्वोकेटाइन। सोल्वोकेटाइन वहाँ पे है, वो यानी कि वो एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। यदि हमें मिल रहा है NH2 नेगेटिव, तो ये होगा सोल्वो एनायन और ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा, ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया बेस की तरह कब बिहेव शो करेगा और कब यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। अब ये करो, ये हमारा जो सोल्वोकेटाइन है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है और उसमें हमने देखा कि जो सोल्वोकेटाइन है इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। यदि इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो सोलवेंट होगा वो कैसे होगा, एसिड। और यदि हम बेस जो हमारा सोल्वो एनायन है, सोल्वो एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो वो बेस की तरह बिहेव शो करेगा। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, और फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी हमारे पास, देखो यदि हम किसी एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, हम दोनों के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड की भी लिक्विड अमोनिया सोलवेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और वीक एसिड की भी लिक्विड अमोनिया सोलवेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी HCl की, हमने रिएक्शन करवाई है लिक्विड अमोनिया के साथ, हमें मिलेगा यहाँ से NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए था क्योंकि क्या हो जाएगा 100% आयनाइज होगा HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यदि 100% आयनाइज ना हो तो वो ये है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम वीक एसिड की बात करें, CH3COOH वीक एसिड है, इसकी भी हमने लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है। यहाँ से हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। यहाँ पे हमने एसिड लिए हैं, ठीक है। जब भी हम एसिड लेते हैं और एसिड से जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड की जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया क्या होगा, बेस होगा। जब भी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड से हमें क्या मिलेगा, जो एनायन की फॉर्म होगी वो कॉन्जुगेट बेस होगा। यदि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस हमारा वीक हो जाएगा, यदि एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो हमारे बेस होंगे। यहाँ पे जो हमारा सोल्वो आयन है, तो सोल्वो आयन में क्या है, सोल्वोकेटाइन है। सोल्वोकेटाइन रिप्रेजेंट करता है एसिड को, तो ये किसकी तरह बिहेव शो कर रहे हैं, जब एसिड चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, जब वो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से हमें वो किसकी तरह बिहेव शो करेगा, एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। इसी में हम देखें कोई सब्सटेंस है जैसे कि यूरिया है, सच एज यूरिया, एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड, सल्फामाइड, सल्फेमिक एसिड, सल्फेमिक एसिड, ठीक है। कोई सब्सटेंस है यूरिया, एसिटामाइड, सल्फामाइड, सल्फेमिक एसिड है। यदि हम इन सब्सटेंस की रिएक्शन करवाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ तो ये किसकी तरह बिहेव शो करेंगी, एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव शो करेंगी, ठीक है, इन लिक्विड अमोनिया सोलवेंट। अब इसके देखो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से हमारे पास सबसे पहले यूरिया है NH2CONH2, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है लिक्विड अमोनिया के साथ, हमें मिलेगा यहाँ से NH2CONH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट हम बात करें एसिड अमाइड CH3CONH2, लिक्विड अमोनिया के साथ ही इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे, CH3CONH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है। सल्फेमाइड की बात करें तो सल्फेमाइड, अमाइड तो यानी कि CONH2 होगा और सल्फा क्या यहाँ पे सल्फेमाइड है,
तो यहाँ पे है NH2SO NH2, ये हो जाएगा सल्फेमाइड। इसके भी हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे NH2SO NH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक है? तो हमें क्या दे रहे हैं, ये हमारे पास है NH4 पॉजिटिव। हमने लिक्विड की बात की, यहाँ पे हमारे पास सोलवेंट, यहाँ पे लिक्विड है, सोलवेंट लिक्विड है, उसका ऑटो आयनाइजेशन करेंगे तो ये हमें सोल्वो आयन मिलेंगे। इन सोल्वो आयन में हमारे पास ये है NH4 पॉजिटिव यानी कि सोल्वो कैटायन। और सोल्वो कैटायन किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिड को, तो ये एसिड की तरह बिहेव शो करेंगे। ये हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव शो करेंगे इन लिक्विड अमोनिया। तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, हाइड्राइड एंड oxides which are stronger base in water। ये हमने लास्ट क्लास में ही देख लिया था, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होंगे, यदि वहां पे उनके साथ सोलवेंट है, वो है एक्वस सोलवेंट, वाटर सोलवेंट है, तो वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव शो करेंगी। हम बात कर रहे हैं लिक्विड अमोनिया की, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया में भी क्या होगा, ऑल्सो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में भी ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ही बिहेव शो करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करें H2O को, दिखा दे एक बार, ये ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव। यहाँ पे हमने सोलवेंट ले लिया एक्वस सोलवेंट, एक्वस सोलवेंट के साथ रिएक्शन कर, ये भी हमने बता दिया था। ऑक्साइड होगा स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना बताया, बट जब भी इसको हम एक्वस सोलवेंट में रखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यानी कि ऑक्साइड होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये क्या दे देगा, हमें हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन दे देगा। OH नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को, तो किसकी तरह बिहेव शो कर रहे हैं, बेस की तरह बिहेव शो कर रहे हैं। हम बात करें हाइड्राइड की, हाइड्राइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से H2 प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा किसको, बेस को, तो ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा। हमने बताया कि यदि सोलवेंट वाटर है तो वो बेस की तरह बिहेव शो करेगा। अब हम सोलवेंट लेंगे यहाँ पे लिक्विड अमोनिया, ये तो हमने वाटर की बात की थी। लिक्विड अमोनिया की बात करें, O2 नेगेटिव लिक्विड अमोनिया लिया हमने एज ए सोलवेंट, जो कि नॉन एक्वस सोलवेंट है। तो यहाँ से हमें मिलेगा O2 नेगेटिव प्लस NH3, तो यहाँ से हमें मिला है NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में OH नेगेटिव हो जाएगा, H नेगेटिव, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड की भी अमोनिया के साथ करवाएंगे तो NH2 नेगेटिव प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ से लिक्विड अमोनिया सोलवेंट की बात कर रहे हैं, तो इसी के सोल्वो आयन देखेंगे हम। इसके सोल्वो आयन है NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यहाँ पे बिहेव शो करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी, अब हमारे पास अमाइड है, हमारे पास मान लीजिए अमाइड से अभी तो हमने बात की थी सबसे पहले, कोई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, कैसा भी है, यदि हम उसकी लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाए तो एसिड की तरह बिहेव शो करेंगे, हमें वहाँ पे सोल्वो कैटायन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने कुछ सब्सटेंस बताए थे, यूरिया हो गया, एसिटामाइड हो गया, सल्फेमाइड हो गया, सल्फेमिक एसिड हो गया, उनकी हमने वो भी क्या देंगे, एसिड की फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी ऑक्साइड और हाइड्राइड, वो हम जब लिक्विड अमोनिया सोलवेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे उनकी प्रेजेंस में तो वहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये बिहेव शो करेगा लिक्विड अमोनिया। अब हम बात करें वाटर की, तो वाटर में भी ये बेस की तरह बिहेव शो करते हैं। अब हम बात करें अमाइड की, अमाइड जैसे कि NaNH2KNH2, सोडियम अमाइड और पोटेशियम अमाइड, यदि हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा K पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। क्या देगा ये हमें, NH2 नेगेटिव, ये भी हम बात करें K की, Na पॉजिटिव ये डिसोसिएट होगा इसमें, NH2 नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करे यहाँ पे बेस को, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो अमाइड है, अमाइड का जब हम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये बेस की तरह
एक्ट करेंगे। अब ये तो है हमारे पास NH2 नेगेटिव अमाइड देखा हमने, ठीक है, जो अमोनिया से ही मिलके बना है। इसके नेक्स्ट हम बात करें NH2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव, ये होगा हमारे पास एमाइड, ये हमारे पास है इमाइड, और ये हो जाएगा हमारे पास है नाइट्राइड, ठीक है, ये नाइट्राइड हो जाएगा। सारे के सारे क्या है, बेस की तरह बिहेव शो करेंगे। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, तो N3 नेगेटिव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इनकी रिएक्शन करवा के देखें, इनकी हम रिएक्शन करवा के देखें। एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम अमाइड, हमारे पास है कैल्शियम इमाइड, कैल्शियम इमाइड है, कैल्शियम इमाइड की हम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये किस में डिसोशिएट होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव में ये डिसोशिएट होगा और ये क्या देगा हमें, बेस देगा। क्या देगा, ये बेस की तरह बिहेव शो कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट हम बात करें बिस्मुथ नाइट्राइड है यहाँ पे, इसकी भी हम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये डिसोशिएट होगा बिस्मुथ 3 पॉजिटिव प्लस नाइट्राइड, ठीक है, और ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ हमारे पास है NH4X, NH4X, NH4 किसको रिप्रेजेंट कर, अमोनिया को, अमोनिया, और ये X हमारा क्या होगा, कोई भी हैलाइड ग्रुप यहाँ पे लगा होगा। यदि इस अमोनियम हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये होगा हमारा NH4 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ये सोल्वो कैटायन है और सोल्वो कैटायन एसिड की तरह बिहेव शो करता है तो हम कहेंगे अमोनियम सोल्ट एक्ट एज, अमोनियम सोल्ट एक्ट एज एसिड्स लाइक लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। क्लियर यहाँ तक सभी को। तो यदि आपको ध्यान ना रहे कि किससे क्या बनेगा तो आपको रिएक्शन करवा के देख लेनी है, रिएक्शन करवा के देखेंगे तो आपको आसानी से आइडिया लग जाएगा। आपको याद ये रखना है ये कैटायन आया है तो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि एनायन होता तो बेस को रिप्रेजेंट करता। कैटायन में भी NH4 पॉजिटिव और एनायन में क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ ले हमसे कोई कि यहाँ पे सोल्वो कैटायन क्या होगा, तो सोल्वो लिक्विड अमोनिया की बात करें हम, लिक्विड अमोनिया में सोल्वो कैटायन है और एक होगा सोल्वो एनायन। तो सोल्वो कैटायन होगा NH4 पॉजिटिव, एनायन में होगा NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। ये सारे सोल्वो एनायन है, बेस की तरह बिहेव शो करते हैं और ये एसिड की तरह बिहेव शो करता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करवाते हैं राइट स्टोइकियोमेट्री रेशियो में, तो वहां से हमें क्या मिलता है, सोल्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है, तो वो हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास ये था NH4X, ठीक है, NH4X एक तो हमारे पास ये है, एक इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी है अमाइड वाली, ठीक है, अमाइड में हमने लिया यहाँ पे पोटेशियम अमाइड, NH4 पॉजिटिव, X यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, K पॉजिटिव, NH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव मिलके हमें देगा अमोनिया के 2 मोल, साथ में K और X, K और X, ये जो KX है ये है क्या, सोल्ट, KX यहाँ पे सोल्ट है और अमोनिया यहाँ पे क्या है, एक सोलवेंट की तरह हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई थी हमने तो वहाँ पे हमें वाटर मिल रहा था, वाटर, वहाँ पे हम एक्वस सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्वेंट की बात की, अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, तो ये हमें अमोनिया मिल गया, साथ में यहाँ पे सोल्ट की फॉर्मेशन हुई, ये हमारे पास एसिड होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब हम बात करें नेक्स्ट सॉल्वेंट हमारे पास है सेकेंड लिक्विड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड।
अब हम नेक्स्ट सॉल्वेंट की बात करेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिक्विड HF। सबसे पहले इसका ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे। ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे तो HF की रिएक्शन HF के साथ हमें यहाँ से मिलेगा H2F पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। HF की रिएक्शन करवाएंगे F नेगेटिव के साथ, हमें मिलेगा HF2 नेगेटिव। फ्लोराइड से फ्लोराइड कैंसिल, 3HF से हमें मिलेगा यहाँ पे H2F पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। ये है यहाँ पे सोल्वो कैटायन, ये होगा यहाँ पे सोल्वो एनायन। कैटायन होगा ये एसिड की तरह बिहेव शो करेगा, एनायन होगा ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम H2F की बात करेंगे, H2F, ठीक है, ये होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको क्या वाटर के जैसे दिख रही है? वाटर का, यदि हम इसके वाटर के इलेक्ट्रॉन काउंट करें, वाटर में कितने होंगे? तो हाइड्रोजन के होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 8 होंगे। टोटल है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने होंगे? 2, फ्लोरीन में 9 और एक यहाँ पे है। तो इसका हम क्या करेंगे? प्लस है तो माइनस कर देंगे। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है H2F पॉजिटिव में, 10 इलेक्ट्रॉन वाटर में है। दोनों ही कैसे हो जाएंगे? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? बेंट स्ट्रक्चर होगी। H2F पॉजिटिव की बेंट स्ट्रक्चर होगी। HF2 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे देखो ये HF है, यहाँ पे ये F नेगेटिव है, इसके साथ ये बॉन्डिंग दिखाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से। ये कैसे स्ट्रक्चर दिखेगी आपको? लीनियर स्ट्रक्चर दिखेगी, ये होगी लीनियर स्ट्रक्चर। तो ऑटो आयनाइजेशन करवा दिया और इसकी स्ट्रक्चर बता दी। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, जितने भी यहाँ पे बेस होंगे, जितने भी बेस होंगे, ऑल बेसिस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस इन लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। जितने भी बेस होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव शो करेंगे लिक्विड HF की प्रेजेंस में। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस इन लिक्विड HF। जब लास्ट क्लास की हम बात कर रहे थे, अरहेनियस कॉन्सेप्ट की बात की थी हमने, तो उसमें हमने एप्लीकेशन देखी थी अरहेनियस कॉन्सेप्ट की। एप्लीकेशन में हमने बताया था कि मेटल के जो ऑक्साइड होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पे तो हम नॉन एक्वस की बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में भी वो बेसिक क्या कहते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे थे। मेटल ऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या कर रहे थे? बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे थे। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी ऑक्साइड मेटल के और हाइड्रोक्साइड दोनों ही हमारे बेस शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये बिहेव शो करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखना चाहिए, ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। जब सोडियम ऑक्साइड की हम किसके साथ, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने, हमें लिक्विड HF के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने हैं। और हमें देखना है यहाँ से हमें क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ से हमें मिला है NaF प्लस Na H2O, ठीक है। और वाटर की हमने फिर से HF के साथ रिएक्शन करवाई है। फिर से वाटर के साथ, वाटर की हमने क्या करवाई है? HF के साथ रिएक्शन करवाई है। यहाँ से हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। अब F नेगेटिव की हम HF के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HF2 नेगेटिव। ये है सोल्वो एनायन, और सोल्वो एनायन रिप्रेजेंट करता है बेस को। तो किसकी तरह बिहेव शो कर रहा है? बेस की तरह बिहेव शो कर रहा है। ये तो हमने बात की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल के। तो हमारे सोडियम ऑक्साइड क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड की हमने HF की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो हमें यहाँ से NaF सोडियम फ्लोराइड साथ में वाटर मिला, ठीक है। अब वाटर की हम HF के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से हमें हाइड्रोनियम आयन साथ में फ्लोराइड आयन। अब फ्लोराइड आयन की HF के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब तक करवाते जाएंगे जब तक हमें लिक्विड HF का कोई सोल्वो आयन नहीं मिल जाता। आयन में कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से मिला है एनायन, जो कि हो जाएगा बेस।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हमारे पास एसिड है, एसिड है और एसिड में भी ये हमने क्या लिए हैं, CH3COOH और H3PO4। यदि हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, यदि हम इनकी रिएक्शन करवाई थी, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई थी हमने, पहले हम एक बार इनका कंपैरिजन करते चल रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई हमने, वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें मिला था यहाँ पे वीक एसिड की तरह बिहेव शो कर रहा था। किसकी तरह बिहेव शो कर रहा था, वीक एसिड की तरह बिहेव शो कर रहा था। ठीक है, यहाँ से हमें मिलता CH3COO नेगेटिव और H2PO4 नेगेटिव, साथ में यहाँ से मिला था H3O पॉजिटिव। तो क्या था, एसिड हमें मिल रहा था। अब हम बात करें HNO3 और H2SO4, यदि ये हमारे पास है, ठीक है, और इनका भी हमने किसके साथ करवाया है, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी। HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की हम वाटर यानी कि एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ तो हमें मिल रहे थे वीक एसिड, एसिड ही यहाँ पे मिलेंगे, बट यहाँ पे मिलेंगे हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे भी मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब ये तो हमने बात की है एक्वस में, ये हमने बात की है एक्वस में। अब हम बात करें लिक्विड HF में, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, हम इन सभी की बात करें तो ये सारे के सारे ही बेस की तरह बिहेव शो करेंगे। ऑल दीज सब्सटेंसेस एक्ट एज बेस इन लिक्विड HF, लिक्विड HF में ये बेस की तरह बिहेव शो करेंगे। एसिड में ये एक्वस सॉल्यूशन में ये कर रहे थे हमारे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक और स्ट्रॉन्ग को भूल जाओ, ये एसिड की तरह एक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे हम बात करें लिक्विड HF की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे थे, तो वहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव शो कर रहे थे। क्लियर है यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी। अब हम बात करें आगे, CH3COOH प्लस 2HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा H3COOH2 पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। ये क्या होगा, सोल्वो एनायन होगा और सोल्वो एनायन बेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि जो हमारे एसिड हैं CH3COH है, HNO3 है, HNO3 का करके देख लो, HNO3 प्लस HF HF के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें HF2 नेगेटिव प्लस H2NO3 पॉजिटिव, और हमारा और था यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा H3SO4 पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। एक हमारे पास था H3PO4, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो H4PO4 पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। तो सारे के सारे क्या दे रही है, सोल्वो एनायन जो कि बेस की तरह एक्ट करेंगे। यही हमने बताया। एक्वस सोलवेंट में हम बात करें, ये जो हमारे पास एसिड है, यदि इनकी एक्वस सोलवेंट में भी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें देंगे एसिड। ठीक है, अब हम बात करें इनकी नॉन एक्वस सोलवेंट में तो ये हमें देंगे बेस। क्लियर। अब हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है ये HClO4। ये जो HClO4 है परक्लोरिक एसिड है, वैसे तो क्या है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पर जब इसके हम रिएक्शन करवाएं लिक्विड HF की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये एम्फोटेरिक बिहेव शो करेगा। ये क्या करेगा, एम्फोटेरिक बिहेव शो करेगा। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों तरह का बिहेव शो करेगा, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी करेगा। एग्जाम्पल देखो, जब हम HClO4 की रिएक्शन करवाते हैं HF के साथ, HF के हम जब 2 मोल्स लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा H2ClO4 पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। तो ये हमें सोल्वो एनायन है, बेस मिला। यदि हम इसका 1 मोल ले लें HClO4 प्लस HF, यहाँ से हमें मिलेगा H2F पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव। अभी हमें मिला सोल्वो कैटायन जो कि एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। तो जो हमारा HClO4 है ये एम्फोटेरिक नेचर दिखाएगा, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी ये बिहेव शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो,
फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी, मान लीजिए हमारे पास कोई लेविस एसिड है, ठीक है, और लेविस एसिड भी कौन सा, जो कि फ्लोरीन यानी कि फ्लोराइड एक्सेप्टर होगा। क्या होगा, विच आर फ्लोराइड एक्सेप्टर, जो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करे वो लेविस एसिड, ठीक है, कोई ऐसा लेविस एसिड जो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करे तो वो एक्ट करेगा, एक्ट एज एसिड इन लिक्विड HF, लिक्विड HF में ये एसिड की तरह ही एक्ट करेगा। तो हमने लेविस एसिड में ले लेंगे कोई ऐसा जो फ्लोराइड एक्सेप्टर हो। फ्लोराइड एक्सेप्टर सबसे अच्छा कौन है, SbF5, SbF5। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HF के साथ तो क्या होगा, फ्लोराइड एक्सेप्टर ये क्या करेगा, एक फ्लोराइड को अपनी तरफ लेगा, यहाँ मिलेगा SbF6 नेगेटिव प्लस H2F पॉजिटिव, सोल्वो कैटायन, तो एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर, यहाँ तक है, ये बिहेव करेगा किसकी तरह, एसिड की तरह। तो ये हमने बात की है लिक्विड HF की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट सोलवेंट होगा हमारे पास है लिक्विड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले इसका भी हम ऑटो आयनाइजेशन कराएंगे। ऑटो आयनाइजेशन के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा सोल्वो कैटायन वाला पोर्शन है, कौन सा सोल्वो एनायन है, यानी कि कौन एसिड की तरह बिहेव शो करेगा आयन और कौन सा आयन बेस की तरह बिहेव शो करेगा। तो H2SO4 प्लस H2SO4 हमें मिलेगा यहाँ से H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये होगा सोल्वो कैटायन और ये होगा सोल्वो एनायन। कैटायन एसिड की तरह, कैटायन एसिड और एनायन यहाँ पे बेस की तरह बिहेव शो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम देखेंगे वो कौन कौन सी सब्सटेंस होंगे जो कि यहाँ पे लिक्विड हम H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें इनमें से कौन सा सोल्वो आयन देंगे और जो सोल्वो आयन देंगे उसी की तरह ये बिहेव शो करेंगे। एग्जाम्पल देखो, यानी कि प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास है OH नेगेटिव NH2 नेगेटिव NH2 नेगेटिव और अमोनिया, ये हमारे पास है, ठीक है, OH नेगेटिव NH2 नेगेटिव और अमोनिया हमारे पास है। यदि हम इनकी एक्वस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बेसिक नेचर शो करते हैं। इनका बिहेवियर कैसा होता है, बेसिक होता है। बट इन्हीं की हम लिक्विड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इनका नेचर कैसा होगा, तो भी इनका बेसिक नेचर होगा। कैसा दिखाएंगे, ये बेसिक नेचर दिखाएंगे, यानी कि ये वाला बनना चाहिए, HSO4 नेगेटिव की फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले OH की बात करें, OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की जब हम रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा और HSO4 नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई। अब हम बात करेंगे NH2 नेगेटिव अमाइड, अमाइड की हम सल्फ्यूरिक एसिड नॉन एक्वस सॉल्वेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया प्लस HSO4 नेगेटिव। नेक्स्ट है इमाइड NH2 नेगेटिव, इसकी भी हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, अमोनिया साथ में SO4। यहाँ पे हमें NH2 नेगेटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, हमें मिलेगा फिर से NH3 प्लस SO4 नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया, अमोनिया की करवाएंगे H2SO4 के साथ, हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। क्लियर है, HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें सारे क्या मिल रहे हैं, सोल्वो एनायन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सोल्वो एनायन रिप्रेजेंट करते हैं बेस को, यानी कि बेस की तरह एक्ट करेंगे। यदि यहाँ पे सोल्वो कैटायन की बात की जाए तो सोल्वो कैटायन होगा H3SO4, सोल्वो एनायन होगा HSO4 नेगेटिव, साथ में SO4 नेगेटिव भी यहाँ पे सोल्वो एनायन होगा जो बेस की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए यूरिया है,
हमारे पास यूरिया है और यूरिया की हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। यूरिया NH2CO NH2, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं एक्वस सॉल्वेंट जो कि वाटर होगा तो ये किसकी तरह बिहेव शो करेगा? न्यूट्रल होगा, ये ना एसिड होगा ना बेस होगा। बट इसी की हम रिएक्शन करवा दें लिक्विड H2SO4 के साथ, हम इसकी रिएक्शन करवा दें लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा NH2CO NH3 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। किसकी तरह बिहेव शो किया? ये भी बेस की तरह ही एक्ट करेगा, बट यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल है। तो एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्वेंट में ये न्यूट्रल होगा, बट ये लिक्विड H2SO4 नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये हो जाएगा बेस की तरह बिहेव शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, मान लीजिए हमारे पास एसिड है CH3COOH, एक हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास है और इनकी हमें रिएक्शन करवानी है नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिक्विड H2SO4 के साथ है। तो ये किसकी तरह बिहेव शो करेंगे? ये बेस की तरह बिहेव शो करेंगे और बेस भी कैसा? वीक बेस की तरह बिहेव शो करेंगे। तो ऐसे तब इनकी रिएक्शन करवाएंगे CH3COOH की H2SO4 के साथ, तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3COOH2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये क्या होगा? HSO4 नेगेटिव, सोल्वो एनायन रिप्रेजेंट करता है बेस को, तो ये बेस की तरह बिहेव शो करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2S2O7 HClO4 FSO3H, ये सब है हमारे पास एसिड हैं, ठीक है। अब इन एसिड की हम रिएक्शन करवाएंगे लिक्विड H2SO4 की प्रेजेंस में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये वीक एसिड की तरह एक्ट करेंगे, ये वीक एसिड की तरह एक्ट करेंगे और ये करे थे बेस की तरह। एसिड ये भी हैं, ठीक है, एसिड ये भी हैं, बट ये वाले जो एसिड हैं ये बेस की तरह एक्ट करेंगे, ये वाले जो एसिड होंगे ये करेंगे एसिड की तरह एक्ट, वीक एसिड की तरह एक्ट करेंगे। क्लियर है? जैसे कि हमारे पास है HClO4 की हमने रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे Cl4 नेगेटिव प्लस H3SO4 पॉजिटिव। यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट क्यों किया? क्योंकि HClO4 होगा ये स्ट्रोंगेस्ट एसिड है, ये है स्ट्रोंगेस्ट एसिड। अब ये जितना ज़्यादा कोई स्ट्रोंग एसिड होगा उतनी ही ज़्यादा उसके पास कैपेबिलिटी होगी प्रोटॉन को डोनेट करने की, ठीक है। तो ये क्या कर देगा? प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होगा? बेस होगा। तो ये वीक एसिड की तरह एक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है FSO3H, फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे पास है फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम सबसे पहले तो इसका ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे तो इसके सोलो कैटायन और एनायन क्या होंगे वो देखेंगे। FSO3H2 पॉजिटिव प्लस FSO3 नेगेटिव, ये होगा सोल्वो कैटायन और ये होगा सोल्वो एनायन। सोल्वो एनायन बेस की तरह एक्ट करेगा, कैटायन एसिड की तरह एक्ट करेगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह, और ये बेस की तरह एक्ट करेगा। अब हमें देखनी है इसकी प्रॉपर्टी, तो इसकी ज़्यादा कोई खास प्रॉपर्टी तो है तो नहीं, सिर्फ एक आपको एक पॉइंट याद करना है, एक मिक्सचर देखना है आपको, मिक्सचर ऑफ फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड SbF5, ठीक है, एंटीमनी फ्लोराइड, और ये क्या है कि फ्लोराइड एक्सेप्टर भी है। इनका जब हम मिक्सचर देखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा सुपर एसिड। जब इन दोनों का मिक्सचर देखेंगे यहाँ पे
फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड का और SbF5 यानी कि एंटीमनी फ्लोराइड का देखेंगे तो सुपर एसिड या फिर हम कहें मैजिक एसिड, इनका मिक्सचर कहलाएगा मैजिक एसिड या फिर सुपर एसिड। मान लीजिए हमारे पास है ये एक मीथेन सब्सटेंस है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है H+ के साथ, ठीक है, H+ के साथ यानी कि प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर एसिड। तो यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है। अब ये भी यहाँ पे आना चाहेगा, अब इसके पास ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे कि लोन पेयर को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वैलेंसी भी इसकी कंप्लीट हो रखी है। फिर ये कैसे यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखो HCHH यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि CH5 पॉजिटिव की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी ज़्यादा खास कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, बाकी ये याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ये भी क्या है कि नॉन एक्वस सोलवेंट होगा और इसका भी हम सबसे पहले ऑटो आयनाइजेशन करेंगे SO2 का, SO2 के साथ रिएक्शन, तो SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, SO2 प्लस ये क्या है सोल्वो कैटायन होगा और ये होगा सोल्वो एनायन। एनायन होगा वो बेस की तरह बिहेव करता है, कैटायन होता है वो एसिड की तरह बिहेव शो करता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि करना क्या है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास वाटर को छोड़ के बाकी सॉल्वेंट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वाटर हमारे एक्वस सॉल्वेंट में आ जाता है जो हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट की। कोई भी सॉल्वेंट है सबसे पहले हमने उसको ऑटो आयनाइजेशन करवाना है। ऑटो आयनाइजेशन करवाने के बाद वहां से हमें एक तो सोल्वो कैटायन मिलेगा, एक सोल्वो एनायन मिलेगा। जो सोल्वो कैटायन होगा वो एसिड की तरह बिहेव शो करेगा और जो सोल्वो एनायन होगा वो बेस की तरह बिहेव शो करेगा। फिर उसके में प्रॉपर्टी चेक करनी है नॉन एक्वस सॉल्वेंट की। प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि ये कोई सब्सटेंस लेंगे और उस सब्सटेंस के साथ ये कैसे बिहेव शो कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सोल्वो आयन हमें रिएक्शन के बाद मिल रहा है, उसी तरह से क्या करेंगे एक्ट करेंगे। ये सब हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑटो आयनाइजेशन करवा दिया, अब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है SOCl2 और SOBr2। यदि हम इसकी लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, SO2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, SO2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव। ये क्या मिल रहा है, सोल्वो कैटायन की फॉर्मेशन मिल रही है। तो किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह ये एक्ट करेगा। क्लियर यहाँ तक सभी को। सेकेंड प्रॉपर्टी है Na2SO3 K2SO3। सोडियम एंड पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसकी भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से 2Na पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है SO3 2 नेगेटिव हमें मिला है जो कि किसकी तरह बिहेव शो करेगा, बेस की तरह बिहेव शो करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना चाहो तो यहाँ से कोई एक एसिड और एक बेस उठा लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें SOCl2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एसिड और बेस के बीच में होगी। एसिड हमने ले लिया SOCl2, बेस हमने ले लिया Na2SO3 हमने यहाँ ले लिया। रिएक्शन करवा रहे हैं लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में, यहाँ से हमें मिलेगा SO3 2NaCl प्लस 2SO3 यहाँ से हमें मिल जाएगा। क्लियर है, इसको बैलेंस कर लेना। तो ये हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा NaCl है, ये होगा सोल्ट, ये होगा सोल्ट। SO2 आएगा, SO3 नहीं आएगा, SO3 है यहाँ पे, ये SO है, 2 सल्फर O2, क्योंकि हम बात भी किसकी कर रहे हैं लिक्विड SO2 की, तो SO2 आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड BrFA3। वैसे ये कौन सा सोलवेंट था, एप्रोटिक सोलवेंट।
BrF3 क्या थे कि एप्रोटिक सोलवेंट था, ठीक है। एप्रोटिक में भी कौन सा है ये, किसमें है, नॉन एक्वस सोलवेंट। ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे BrF3 हमें मिलेगा यहाँ से BrF2 पॉजिटिव प्लस BrF4 नेगेटिव। ये होगा सोल्वो कैटायन, ये है सोल्वो एनायन। कैटायन होंगे वो एसिड की तरह बिहेव शो करेंगे, एनायन बेस की तरह बिहेव शो करेंगे। इसके बाद हमारा काम है इनकी प्रॉपर्टी चेक करना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, मान लीजिए हमारे पास है कोई लेविस एसिड है जैसे कि PF5 SBF5, ये वो वाले जो फ्लोराइड एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, फ्लोराइड एक्सेप्टर, जैसे कि PF5 SBF5 SiF4 SnF4 AsF5 GeF4 which are fluoride एक्सेप्टर। क्या होंगे, जो फ्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है, फ्लोराइड एक्सेप्टर होंगे। और ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्ट एज एसिड इन लिक्विड BrF3, ये एसिड की तरह एक्ट करेंगे। रिएक्शन करके देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। PF5 की हमने रिएक्शन करवाई है लिक्विड BrF3 के साथ, अभी है फ्लोराइड एक्सेप्टर, यानी कि यहाँ से एक फ्लोराइड को लेगा, PF6 नेगेटिव प्लस BrF2 पॉजिटिव, ये है कैटायन। कैटायन रिप्रेजेंट करता है एसिड को। क्लियर हुई ये प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास है सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, ये सब जो फ्लोराइड हमारे पास है Ag यानी कि सिल्वर फ्लोराइड, ये एक्ट करेंगे, एक्ट एज बेस इन लिक्विड BrF3। करके देख लेंगे, NaF सोडियम फ्लोराइड की ही करके देख लेंगे, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, Na पॉजिटिव प्लस BrF4 नेगेटिव। सोल्वो एनायन है, सोल्वो एनायन यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा और ये देगा हमें Na पॉजिटिव। अब ये तो देगा नहीं NaF2 नेगेटिव, क्यों नहीं देगा वो भी देख लो। NaF सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल बैलेंस के बाद देखिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, 2 8 1, ठीक है, 2 8 1। अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये फ्लोरीन के साथ दे देता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव हो जाता है और फ्लोराइड पे क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कर दे NaF2 नेगेटिव, ये तो क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड N2O4, लिक्विड N2O4, ये भी एक नॉन एक्वस सोलवेंट है। सबसे पहले इसका ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे, यहाँ से हमें मिलेगा NO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये सोल्वो कैटायन है, ये सोल्वो एनायन है बेस की तरह और ये एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास NOCl है। NOCl की हम लिक्विड N2O4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। NOCl क्या देगा, NO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्या ये सोल्वो कैटायन जो कि एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। सेकंड NaNO3 KNO3, इसकी हम लिक्विड N2O4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या देगा, यहाँ से देख लो, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव देगा और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बिहेव शो करेगा, बेस की तरह बिहेव शो करेगा। इसकी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप देखना चाहें, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में है कुछ नहीं, एसिड और बेस की रिएक्शन करनी है। एसिड यहाँ पे हमारे पास है NOCl प्लस, बेस होगा हमारे पास है KNO3 या फिर NaNO3, यहाँ से हमें मिल जाएगा KCl प्लस N 2 O कितने हो गए, 4 हो गए, ये क्या होगा, सोल्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास सोलवेंट है, नॉन एक्वस सोलवेंट लिक्विड N2O4। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट सोलवेंट होगा POCl3 जो कि होगा फोस्फोराइल क्लोराइड, ये भी एक नॉन एक्वस सोलवेंट होगा
ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे इसका POCl3 का, तो यहाँ से मिलेगा POCl2 पॉजिटिव प्लस POCl4 नेगेटिव, सोल्वो कैटायन, और ये होगा एनायन। एनायन बेस की तरह बिहेव शो करेंगे, कैटायन एसिड की तरह बिहेव शो करेंगे। प्रॉपर्टी हमें देखनी होगी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें, लेविस एसिड है, कौन सी लेविस एसिड, AlCl3 FeCl3 SiCl4 SnCl4, ये सब क्या होंगे हमारे पास है, लेविस एसिड होंगे। AlCl3 FeCl3 SiCl4 SnCl4। यदि हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं लिक्विड फॉस्फोराइल क्लोराइड के साथ, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, एसिड की फॉर्मेशन, यानी कि ये एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। ये जो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। रिएक्शन करवा के देख लेंगे, हमारे पास है AlCl3, रिएक्शन करवाई हमने लिक्विड POCl3। जो AlCl3 है ये सारे के सारे क्या हैं, लेविस एसिड है, और ये क्या करेंगे, क्लोराइड को, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्लोराइड को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से AlCl4 नेगेटिव यहाँ से बाहर होगा और POCl2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। सोल्वो कैटायन है, सोल्वो कैटायन एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास, कोई ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, प्रोड्यूस हमारे पास है क्लोराइड, जैसे कि KCl है, NaCl है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई ऐसा कंपाउंड जो क्लोराइड आयन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और उसकी हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, POCl3 नॉन एक्वस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे POCl4 नेगेटिव जाएगा फिर, क्योंकि तो क्लोराइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसके साथ रिएक्ट करके यह बना लेगा, ये बेस की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे तो एक एसिड ले लेंगे, एक बेस ले लेंगे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे, आपको सोल्ट मिल जाएगा, साथ में नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो हमारा है POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्वस सॉल्वेंट की बात की थी, सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट की। आज की क्लास में नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जितने भी हमारे पास हैं सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। इससे ज़्यादा ओ नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है कि सबसे पहले तो आपको इसका ऑटो आयनाइजेशन आना चाहिए, क्या सोल्वो कैटायन होगा, क्या सोल्वो एनायन होगा, और जो सोल्वो कैटायन होगा वो एसिड की तरह बिहेव शो करेगा, सोल्वो एनायन होगा वो बेस की तरह बिहेव शो करेगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी करके देखनी है। फिर भी आपको कहीं पे डाउट हो रहा है कि कौन सा क्या मिलेगा, तो कोई सब्सटेंस आपको गिवन हो, उसके साथ रिएक्शन करवानी हो, तो जो सब्सटेंस गिवन हो उससे आपको थोड़ा है तो आइडिया होगा ही, देखते पता चले। मान लीजिए लेविस एसिड है, लेविस एसिड में कैसा है, वो फ्लोराइड एक्सेप्टर है, क्लोराइड एक्सेप्टर है, डोनर है, कैसा है, डोनर तो बेस हो जाएगा सॉरी, तो किस टाइप का वो बिहेव शो कर रहा है वो आपको देखने हैं। अब कोई ऐसा कंपाउंड ले रखा है जो आयोनिक होगा, आयंस में डिसोशिएट होगा, जैसे NaCl है, KCl है, तो ये तो पहले से ही Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस टाइप से देंगे, तो इनके हम रिएक्शन करवा के देख लेंगे जो हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट गिवन होंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं। यदि कैटायन दे रहे हैं तो एसिड है, और एनायन है तो बेस है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।